$3 बिलियन पाकिस्तान को मिलने हैं। और ये IMF से तय पाया था फ्रंट जो इंस्टॉलमेंट होगी अप फ्रंट $1.2 अरब की होगी रफली, और जो बैलेंस अमाउंट है $1.8 बिलियन 3 अरब में से वो 2 रिव्यूज़ के बाद मिलेगा, यानी 9 महीने के दरमियान, एक नवंबर में और एक फरवरी में। जो अप फ्रंट पेमेंट थी 1.2 यानी $1.2 अरब की, वो IMF ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। मुल्क मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन। IMF ने $1.2 अरब स्टेट बैंक में मुंतकिल कर दिए। $1.8 अरब की बाकी रकम 2 जायजा रिपोर्ट्स के बाद मिल जाएगी। वज़ीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि गुज़श्ता 4 रोज में पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में $4.2 अरब का इजाफा हुआ। IMF से बातचीत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किरदार अहम रहा। मुआशी टीम ने मुश्किल और कठिन सफर में भरपूर साथ दिया। बहैसियत कौम तरक्की का सफर जारी रखने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। दूसरी जानिब UAE ने भी स्टेट बैंक में $1 अरब जमा करा दिए। इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी का तीसरा इजलास खत्म। सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास 2.5 घंटे जारी रहा। तहरीक इंसाफ के सेंटर अली जफर ऑनलाइन शरीक हुए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल हो चुका है। जिन निकात पर इत्तेफाक नहीं था उन पर इत्तेफाक हो गया। 1-2 मामलात पर PTI की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, जिन्हें मिल बैठ कर हल कर लेंगे। सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सर्विलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 18 जुलाई को समाअत करेगा। उधर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए बेंच तश्कील। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच 21 जुलाई को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तमाम दरख्वास्त गुजारों और फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। मुत्तहिदा ने राना अंसार को सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। MKM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का बहादुराबाद में इजलास। अपोजिशन लीडर के लिए नाम पर हतमी मुशावरत की गई। राना अंसार मखसूस नशिस्त पर रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हुई थी। अपोजिशन लीडर के लिए अली खुर्शीदी और राना अंसार के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए थे। पानी का मसला कराची वालों के लिए दर्द सर बन चुका। शहर की आधी आबादी पानी की अदम फराहमी के बायस शदीद मुतासिर है। कराची के लोगों के लिए पानी क्यों दस्तयाब नहीं? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि पहले मखसूस इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर थी, अब हर जगह है। पीपल्स पार्टी बराह रास्त वाटर बोर्ड में अमल दखल रखती है। हाफिज नईम का कराची के मसाइल पर असर नौ तहरीक शुरू करने का ऐलान। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल, पानी की सतह मजीद बुलंद। मुतसिल अजला पे हाई अलर्ट जारी। PTMA के मुताबिक हेड सुलेमानकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, कसूर और उकाड़ा के मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। गंडा सिंह के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। DG PTMA का कहना है कि मुमकिन सैलाब मुतासरा इलाकों से लोगों का इनकला यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रबा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान। बेरोजगारी 8.5% से कम होकर 8% पर आने का इम्कान है। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रबा माली साल के दौरान औसतन महंगाई 29.6% से कम होकर 25.9% पर आने की पेशगोई। इस साल माली खसारा मामूली कमी से 7.5% रहने की तवक्को। पाकिस्तान के जिम्मे कर्जों का हजम 81.8% से कम होकर 74.9% पर आ जाएगा। पाकिस्तान इंशाअल्लाह उसकी माश अब इंशाअल्लाह मजबूत होगी, लेकिन IMF का प्रोग्राम कोई ये हलवा या खीर नहीं है। ये बहुत सख्त शराइत हैं, बड़ी कड़ी शराइत हैं। उसको हमने बर्दाश्त किया ताकि आइंदा के लिए मुल्क इस्तेकाम की तरफ चल पड़े। जो भी आए, अगर हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया तो
तो ये 1 लाख लैपटॉप नहीं, मैं इंशाल्लाह हम मिलकर 5 सालों में 50 लाख लैपटॉप हम देंगे पाकिस्तान के अंदर और इस मुल्क के अंदर इनकलाब लेके आएंगे। IMF प्रोग्राम पर खुशी के शादियाने नहीं बनाने चाहिए। मुआशी इस्तेहकाम के लिए कर्जा लेना जरूरी था। IMF की शराइत बहुत सख्त हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्तान में तकरीब से खिताब, कहा अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया। चेयरमैन PTI को कंधों पर बिठा कर लाया गया। PTI हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 साल बर्बाद किए। अस्पतालों को फंड जारी ना करके बर्बादी की गई। इंतकामी सियासत की वजह से इंसानी खिदमत को रोका गया। अवामी मफादात के मंसूबों पर सियासत नहीं होती। वज़ीर आज़म ने ज़ेर तामीर निश्तर अस्पताल 2 में सहूलियात का भी जायजा लिया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में कौम से खिताब करेंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते ही रुपए की कदर में इजाफा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये सस्ता 276 रुपये 40 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपये कमी से 280 रुपये पर बंद हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 247 पॉइंट्स की कमी से 45,266 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जबकि सोने की कीमत में 4,000 रुपये इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 2,08,000 रुपये हो गई। पाकिस्तान मौशी बहरान से गुजर रहा है। पाकिस्तान के मौशी बहरान से निकलने के लिए नए ख्वाहिशात हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा अमरीका पाकिस्तान के साथ तिजारत का मजीद फ़रोग़ चाहता है। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला मुंतखब। हम ख्याल ग्रुप और इत्तेहादी जमातों ने कायदे ऐवान के इंतखाब का बॉयकॉट किया। हाजी गुलबर खान को फॉरवर्ड ब्लॉक समेत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल थी। राजा आजम खान कहते हैं कि इस इख्तिलाफ में रहकर किरदार अदा करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का उकाब के निशान पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। IPP रहनुमा फिरदौस आशिकवान के मुताबिक पार्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए रवा हफ्ते इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन के साथ ही उकाब के इंतखाबी निशान के लिए दरख्वास्त दी जाएगी। इज़हार आज़ादी अब से कहते हैं कि जी एक शख्स टीवी पे आके कहे कि पूरे मुल्क को खुदा न खास्ता तहस नहस कर देना है तो वो कर देना चाहिए, उसको अलाउ कर देना चाहिए। बिल्कुल वो रोज मैसेज जाता रहे। पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज प्रॉपरली हेट स्पीच। और हेट स्पीच सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है। हेट स्पीच के लिए आपके मुल्क में कवानीन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। इमरान खान मैं कह रहा हूं आज भी लाडला है। मैं तो अपनी बात से पीपुल्स पार्टी नहीं मुकर रही है। पहले किसी और का लाडला था, अब किसी और का लाडला हो गया। इसराइल ने चेयरमैन PTI को पाकिस्तान में लॉन्च किया, फंडिंग भी की। अब फिर इसराइल PTI क़यादत की हिमायत में सामने आया है। इसका खुलकर सामने आना कौम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा चेयरमैन PTI ने मुल्क और इदारों को नुकसान पहुँचाया। तहरीक इंसाफ फाशिस्ट जमात बनकर सामने आई। हमारी लीडरशिप का कत्ल हुआ लेकिन किसी ने इदारे पर हमला नहीं किया। शर्जील मेमन ने दावा किया बिलावल भुट्टो सरदारी पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म होंगे। तरबेला डैम में पानी की सतह तेजी से बुलंद। तर्जुमान तरबेला डैम के मुताबिक पानी की आमद 2,19,300 क्यूसेक है। डैम में पानी की सतह 1,513 फीट तक जा पहुंची। पानी का अखराज 1,80,000 क्यूसेक कर दिया गया। तरबेला 5वां तौसीए मंसूबे के इनटेक पर जारी काम बंद कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक तरबेला बिजली घर में बिजली की पैदावार में भी मजीद इजाफा। पैदावार 4,505 मेगावाट तक पहुँच गई। मुल्क में मानसून के नए स्पेल का आगाज। मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। 17 जुलाई तक हल्की और मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, GB, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान और सिंध के कुछ अजला में तेज बारिशें मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट भी जारी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। जहलम में भी बादल जमकर बरसे।
आज 3 दिनों के बाद जब ये यहाँ से जाएंगे, एक अच्छा मैसेज लेके जाएंगे, पाकिस्तान के एम्बेसडर बन के जाएंगे और वहाँ पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इनकी स्पिरिचुअल एक अटैचमेंट है इन प्लेसेस के साथ, वो हमारे बहुत अच्छे एम्बेसडर्स बन सकते हैं। गंधारा तहसीब दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान। वज़ीर-ए-आज़म टूरिज्म टास्क फोर्स के चेयरमैन रमेश कुमार का बुद्ध रहनुमाओं के साथ तख्त-बाई में आसार कदीमा का दौरा। रमेश कुमार का कहना है कि बुद्धिज्म के आसार कदीमा के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। बुद्ध मकामात पर आने वाले तमाम बैरूनी पेशवाओं को खुशामदीद कहेंगे। चाहते हैं बुद्धिज्म के रहनुमा पाकिस्तान से मुतालिक अच्छे तासुरात लेकर जाएं। जनूबी अफ्रीका के शहर डर्बन में पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन माइक बेयर्ड से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। ज़का अशरफ और माइक बेयर्ड की मुलाकात में पाकिस्तानी टीम के दिसंबर में दौरे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बातचीत। दोनों दूसरी तरफ आईसीसी की सालाना मीटिंग्स का आज आखिरी रोज़ है, जिसके बाद आईसीसी की जानिब से इन मीटिंग्स पे किए गए फैसलों का एलामिया जारी होगा।